नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है मतदाता सूची का, उसके बारे में। सोमवार को 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस पे, और चुनाव आयोग ने, और कहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस पे बहुत ही मौलिक सवाल उठा दिया है। ये वो मौलिक सवाल है जिसका जवाब अगर तलाशने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में होगी तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ये मामला सचमुच में एनआरसी तक न चला जाए। विपक्ष गया था सुप्रीम कोर्ट में कि एसआईआर से राहत मिलेगी, उस पर रोक लगेगी, और जो आधार कार्ड है, जो वोटर आई कार्ड है, या जो राशन कार्ड है, ये सब के आधार पे कहीं न कहीं से मतदाता सूची में लोगों को शामिल करने की अनुमति मिल जाएगी, और कम समय है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें राहत देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत तो नहीं मिली। इन तीनों डॉक्यूमेंट को शामिल करने का सजेशन तो जरूर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया। अब जो मौलिक सवाल उठा दिया है चुनाव आयोग ने और मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उससे कहीं यह मामला एनआरसी तक तो नहीं चला जाएगा। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसके खिलाफ विपक्ष हमेशा रहा है। 2019 का जो शाहीन बाग का आंदोलन था, पूरे देश में था, उसको जानते हैं कैसे एनआरसी का हुआ था। और कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं में एनआरसी के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ था कि इस देश में नहीं होने देंगे। तो क्या वहां तक नौबत जा रही है? इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करें। तो दरअसल अगर हम देखें इस पूरे मुद्दे को, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो सवाल उठाया है वो ये कहा है कि चाहे राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, ये किसी के नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, और इसीलिए इसके आधार पर किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि संविधान साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 326 कि मतदाता वही हो सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और जो भारत का नागरिक हो। यह बिल्कुल क्लियर है। और जब सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के आदेश में कह चुका है, और जो यूएडीआई जो आधार नंबर जारी करता है उसका जो कानून है, उसमें भी साफ साफ है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, नागरिकता का कार्ड नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर उसके आधार पर सिर्फ आधार नंबर किसी के पास हो, आधार कार्ड हो, तो उसके आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को कैसे मजबूर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये कैसे आदेश दे सकता है? दूसरा, राशन कार्ड के बारे में आप जानते हैं कि जब आधार से और जो बायोमेट्रिक से इसका मिलान किया गया, और तमाम जो राशन की दुकानों पे अब जो अनाज बांटे जाते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दिए जा रहे हैं, तो उसमें जब बायोमेट्रिक्स लिए जाने लगे तो 4 करोड़ राशन कार्ड इस देश में फर्जी पाए गए। 4 करोड़ से ज्यादा, यानी कि लोग थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए, उनके नाम पे राशन कार्ड बना हुआ था, और राशन सरकार की तरफ से सस्ता ज्यादा था, और वो सब फिर जो लूट होती थी, जो घोटाले होते थे, वो रुके। और लोग कहते हैं, सरकार का दावा यह है कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना जो है वो लूट बची उससे। तो जो इतने बड़े पैमाने पे, जिसमें फर्जीवाड़ा हो, फर्जी 4-4 करोड़ राशन कार्ड हो, उस राशन कार्ड को कैसे आप कह सकते हैं कि नागरिकता का प्रमाण पत्र हो सकता है? और प्रमाण पत्र है भी नहीं, वो तो सिर्फ आप जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और आपको एक कार्ड दिया गया है ताकि सस्ता अनाज मिल जाए, और अब जाकर के कोरोना के बाद मुफ्त अनाज मिलता है उसके लिए। तो सवाल ये है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का दावा कौन कर सकता है? जैसा मैंने पहले आपको बताया था पहले वीडियो में कि बहुत होगा तो राहत सुप्रीम कोर्ट से यह मिल सकती है विपक्षी दलों को कि चूंकि समय कम है तो 2 चीजें कह सकता है। एक तो ये कि अभी जितने के नाम हैं, भले उनके पास दस्तावेज हो ना हो, अगर पहले से नाम थे, कोई भी एक कार्ड दे रहा है, भले वो नागरिकता का प्रमाण पत्र ना हो, तो इस बार उनको छूट दे दी जाए और इलेक्शन करवा करके, और उसके बाद उनका
बाद में वेरिफिकेशन करवाया जाए और वेरिफिकेशन के बाद अगर नहीं पाया जाता है तो उनका नाम हटाया जा सकता है। यानी कि एक मिनी एनआरसी जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एक तरह से चुनाव आयोग की आड़ में ये मिनी एनआरसी हो रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जा रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट में उसी का नाम होगा जो देश का नागरिक होगा। तो इस रूप में उन्होंने जो कहा था वो आशंका उनकी सही साबित हो रही है। दूसरा उसमें यह हो सकता है कि चुनाव आयोग कह दे, क्योंकि उसके पास संवैधानिक अधिकार है कि किसी राज्य का चुनाव वो 2 महीने के लिए बढ़ा सकता है, उसके पास अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि हम आपको अगर अगस्त में लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, जो विपक्ष कह रहा है कि बाढ़ आ गई है, कागज नहीं है, ये नहीं है, गरीब है, बाहर चले गए हैं कमाने के लिए, तो 2 महीने का हम और समय दे सकते हैं, सितंबर अक्टूबर और दे देंगे। 2 महीने बाद वहां नवंबर के बजाय जनवरी फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाएगा, लेकिन हम कागज लेके रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। और ये जो मामला है नागरिकता का, जो वहां पे सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट में, आपको ध्यान होगा, तो विपक्ष के तरफ से ही कपिल सिब्बल और उसके वकीलों ने वहां दलील दी थी कि नागरिकता जो तय करने का अधिकार है वो चुनाव आयोग का नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है कि वो तय करे देश में कौन नागरिक है या नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि देश का नागरिक ही वोटर होगा, मतदाता देश का नागरिक होगा। ये तो चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक दायित्व है कि उसी को सूची में शामिल करेगा। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कह सकता है कि बिना किसी नागरिकता के प्रमाण पत्र के, बिना किसी नागरिकता के देखे हुए वो सबको वोटर लिस्ट में शामिल कर ले? यही सवाल उठाया है उसने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि क्या विपक्ष ये चाहता है, क्या यह देश चाहता है कि कोई भी व्यक्ति यहां हो, नागरिक हो या न हो, उसका मतदाता सूची में नाम हो, जो जिसकी डेथ हो गई, जो मर गया, उसका भी मतदाता सूची में नाम रहे, न निकाला जाए। जो 2 जगह से जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, क्या उनका नाम दोनों जगह रहना चाहिए? या जो परमानेंट शिफ्ट कर चुके हैं दूसरी जगह, उनका नाम वहां होना चाहिए? जहां पहले उनका पुश्तैनी का भी घर था वह वहां है ही नहीं, परमानेंट एकदम शिफ्ट कर गए हैं, उनका कुछ नहीं है वहां बचा हुआ है। क्या ये हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब तलाश करने की कोशिश करेगा तो बात एनआरसी तक पहुंच जाएगी कि भाई मतदाता वही होगा इस देश में जो यहां का नागरिक होगा। और नागरिक कैसे होगा, इसका आधार क्या होगा, उसकी पहचान कैसे होगी? तो एकमात्र उसका जो है आधार जो हो सकता है वो एनआरसी हो सकता है। और ये डिबेट बैक टू बेसिक चला गया है। 2010 में जब आधार कार्ड जारी होने शुरू हुए थे तो पी चिदम्बरम ने बहुत बड़ा सवाल उठाया था, यही कि ऐसे आधार जारी आप नहीं करें क्योंकि फर्जी जारी हो जाएंगे, सब कुछ होगा। और फर्जी वाले का पता ही उसी वक्त आ गया था, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उनके नाम पे फर्जी आधार कार्ड बन गया था। तो ये तमाम चीजें, और फर्जी कितने बने हैं वो हम जानते हैं, वो पुलिस के केस बार बार आते हैं, अखबारों में आप पढ़ते हैं, हर जगह आप देखते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उस वक्त चिदम्बरम ने यह कहा था, तमाम उनके ही पार्टी के लोगों ने, सहयोगी दलों ने उस वक्त विरोध किया था, जो अभी विपक्ष में है, उस वक्त सत्ता में थे, उसमें चिदम्बरम का किसी ने साथ नहीं दिया। और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने नंदन नीलेकणी का साथ दिया और कहा कि केवल सीमावर्ती जिलों में ही पहचान देख के किया जाए और बाकी पूरे देश में आधार ऐसे ही जैसे बन रहा है, सिर्फ बायोमेट्रिक लेके बना दिया जाए और कोई उसके जांच न की जाए, कहीं कुछ नहीं, वो सिर्फ ये देश में रह रहा है इसका प्रमाण है, ये देश का नागरिक है या नहीं है इसका प्रमाण नहीं है। तो अब जब मतदाता का जो मूल प्रश्न आ गया है, जो मूल प्रश्न मुख्य चुनाव आयुक्त ने उठा दिया है, अगर उस मूल प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, तो कहीं ये पूरी तरह जो मिनी एनआरसी ममता बनर्जी कह रही हैं, कहीं ये बात पूरी एनआरसी तक ना चले जाए। बहस होगी, क्या होगा, किस दिशा में चली जाएगी, इन तमाम चीजों पे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।